भाई यूपी वाले छात्रों, डाउटनट की तरफ से बवाल ऑफर आया है। अगर आप हिंदी मीडियम 9th और 10th के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो 30,000 का सिलेबस मात्र 3,000 में, और 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए 50,000 का सिलेबस मात्र 5,000 में। डाउटनट ऐप पे आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, होमवर्क और डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले साल का सॉल्व पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं और कोर्स परचेज करते वक्त कूपन कोड हमारा इस्तेमाल करते हैं तो 500 का और भी छूट आपको मिलेगा। तो देरी किस बात की बच्चों, जाइए और कोर्स परचेज कीजिए। भाई देखिए साहब, इस वीडियो को डिज़ाइन करते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा टॉपिक जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है अपनी ज़िंदगी में अपने पेपर देते समय, उसको मैं आज टच करने वाला हूँ। जी हाँ साहब, आज एक ऐसे टॉपिक को टच करूँगा जिससे मैं भी डरता था और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी डरते हैं। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि अंग्रेजी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र एक दिन में आप कैसे कर सकते हैं या फिर कम दिनों में कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिए साहब, 12th क्लास के एग्जामिनेशन के टाइम मेरी इंग्लिश की तैयारी सबसे कम थी और सबसे ज़्यादा नंबर सारे सब्जेक्ट के मुकाबले मुझे इंग्लिश में ही आया था। रिजल्ट देखने के पश्चात मेरा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी कॉपी में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की थी और तैयारी करते वक्त लास्ट टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की थी जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया इतना अच्छा नंबर गेन करने में। और वही चीज़, एक दो चीज़ें मैं आप सभी तक प्रैक्टिकल तौर पे शेयर करने वाला हूँ। आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ को डीपली में समझते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि अंग्रेजी रटना नहीं है साहब, और रट के अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, समझना है उसे। हम लास्ट टाइम में स्टूडेंट करते क्या है कि जल्दबाजी में रटना चालू कर देते हैं और आधे आधे घंटे में एक बड़ा बड़ा प्रश्न रटते हैं। मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कितना रट पाएंगे आप? एग्ज़ाम के एक महीने पहले से अगर आप रटना प्रारंभ करें तो मुश्किल से 2 चैप्टर से 3 चैप्टर आप रट पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें होता है और एक क्वेश्चन को रटते समय आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी चिल्लाना पड़ता है और वो चीज़ भूल भी जाता है क्योंकि रटी हुई चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फिट नहीं रहती। इसलिए स्टूडेंट्स, करना क्या है, आपको समझना है। जो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल करना है। भाई कीजिए क्या आप कि सबसे पहले आप चैप्टर की लिस्ट देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। उन सभी चैप्टर्स का सारांश एक बार पढ़ लीजिए, समरी पढ़ लीजिए कि उस पूरे चैप्टर के माध्यम से राइटर या कवि यानी कि पोएट क्या स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो पूरा चैप्टर का समरी आपका तैयार है, यानी कि ओवरव्यू तैयार है कि इस पूरे चैप्टर के माध्यम से ये चीज़ें बताई जानी हैं, तो अगर आप सेंटेंस भी बना लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसका उत्तर अपने अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लिख पाएंगे। और बना के उत्तर लिखने से कौन कहता है कि आपका नंबर घटेगा? मैं प्रमाण हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने सारा उत्तर अपना अंग्रेजी में अपने मन से बना के लिखा था, चूँकि मेरा सारा सब्जेक्ट का समरी, सारा चैप्टर का समरी तैयार था, इसलिए मैंने अपने माध्यम से प्रश्नों का उत्तर लिखा था और 92 नंबर स्टूडेंट्स, शॉकिंग नंबर, जो कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये हुआ कैसे, उतना नंबर प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर अंग्रेजी की तैयारी आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो आपको करना क्या है? आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की समरी पढ़ लीजिए, उसके माध्यम से सेंटेंस बनाने की पूरी कोशिश कीजिए कि उस चैप्टर के बारे में आप कितनी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आप एक पेज भी उस चैप्टर के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी प्रश्न आए उसमें से 10 लाइन या 15 लाइन आप लिख देंगे, अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये रटने से बेहतर है स्टूडेंट्स। अगर आप रटेंगे तो आपका समय भी नष्ट होगा और ओवरऑल आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे सब्जेक्ट की कम से कम आपको सारांश तैयार रहना चाहिए, समरी तैयार रहना चाहिए। समरी उस पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है स्टूडेंट्स, जिससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसका उत्तर लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की पहला टॉपिक, पहला टिप्स मैंने आप सभी तक बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर दिया। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करते हैं और बिना तनाव के, बिना टेंशन के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंग्रेजी में प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ साहब, दूसरी चीज़ है कि सेंटेंसेस बनाना सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें।
अगर आप वाक्य बनाना जानते हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश में किसी भी चैप्टर के बारे में अगर आप 10 लाइन लिख सकते हैं, कभी फेल नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। आज मुझसे ये लिख के ले लीजिए, किसी भी चैप्टर के बारे में अगर आप 10 लाइन लिख देते हैं, आप फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाना आता है और पहली टिप्स का आपने इस्तेमाल कर रखा है। सारे चैप्टर्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, उसके समरी के बारे में पढ़ रखा है कि उस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। इसलिए सबसे पहले समरी तैयार कीजिए और सेंटेंसेस बनाना सीखिए, जिससे किसी भी चैप्टर के बारे में आप 10 लाइन लिख पाएं, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के अट्रैक्ट हो पाए, सबसे डिफरेंट आंसर आपका नज़र आए और ओवरऑल आपका अच्छा प्रदर्शन, आपका अच्छा नंबर वहाँ पे दिखे, जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करें। अगर आप पहले ही परेशान हो जाएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा साहब। इसलिए आप सभी क्या करें, आप सभी एकदम धैर्य से काम लें और मेरी द्वारा बताई गई चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, रणनीति एक ऐसी चीज़ होती है जो बाजी पलट देती है स्टूडेंट्स। इसलिए अपने दिमाग में एक एक स्ट्रैटेजी बनाएं, एक एक रणनीति बनाएं, और अगर आपका दिमाग नहीं चलता है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको एक एक चीज़ इतनी ज़बरदस्त बताई जाएगी कि फिर आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएंगे। तीसरी चीज़ स्टूडेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ पे आज से ही आपको फोकस करना है, कि ज़्यादा नंबर वाले प्रश्नों की ज़्यादा तैयारी करें। अब देखिए साहब, इंग्लिश में कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे कई बोर्ड में आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है, जिसमें पैसेज पढ़ के और उसी पैसेज के अंतर्गत उसमें छुपे उत्तर के को जो है वो 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर जाएंगे। तो ऐसे 2 से 3 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर लें इंटरनेट के माध्यम से या टीचर्स के माध्यम से। 2-3 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। या फिर अगर ऐसे राइटिंग आता है तो उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। अगर ऐसे राइटिंग यानी कि ऐसे की प्रैक्टिस कर लेंगे, लेटर लिखना सीख जाएंगे। या फिर जो भी ज़्यादा नंबर में जो आपको अच्छा नंबर देगा, 5 नंबर या 10 नंबर जो आपका देगा, ये चीज़ अगर आपका तैयार रहेगा तो आप कभी फेल नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आपका होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों टिप्स का इस्तेमाल आज से ही आप करेंगे। लिखिए साहब कमेंट सेक्शन में कि कौन इस वक्त से ही इन तीनों टिप्स का इस्तेमाल करने वाला है और मेरी द्वारा बताई गई चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप लिखेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी द्वारा बताई गई चीज़ें आपको बहुत तगड़े तरीके से मदद कर रही हैं, और फिर नया नया स्ट्रैटेजी, नया नया तरीका मैं आप सभी तक प्रस्तुत करूंगा, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, एक एक समय का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा, और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मोटिवेशन वाले भैया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। God bless you all students. Love you all. Take care.